आप कैसे देखते हैं आध्यात्म और विज्ञान को? माफ़ कीजिएगा। एक ही है वो। एक ही है? थोड़ा विस्तार से समझा पाएंगे? अंडरस्टैंडिंग किसी चीज़ की, उसको आप विज्ञान बोल रहे हो, बट वो अंडरस्टैंडिंग एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से हो रही है, और उस अंडरस्टैंडिंग को रियल रूप में फील करना, एक्सपीरियंस करना, जैसे कि खट्टा होना, और उस खट्टे वाली चीज़ को खाते हुए जानना ये खट्टा होता है। एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। किसी नदी के बारे में एक पैराग्राफ पढ़ना वर्सेस उस नदी में जाके पैर डाल के देखना, एक्सपीरियंस। तो साइंस जो है वो उस वाली साइड पे, विज्ञान वाली साइड, जानने वाली साइड। अच्छा। बट वो जानने को, जो कि हम सारे संसार को सब्जेक्टिवली फील कर रहे हैं, तो जब उस जानने को रियल में एक्सपीरियंस फॉर्म में डालोगे तो वो स्पिरिचुअलिटी है। जैसे कि ब्लड टाइम ट्रेवल की थ्योरी देना जी। और टाइम ट्रेवल कर पाना। अभी हमारे ऋषि मुनियों ग्रंथों में क्या लिखा हो, टाइम ट्रेवल तो लिखा हुआ है। लोग चले जाते थे इस लोक से उस लोक, ब्रह्म लोक में चले गए, पता चला धरती पे इतने साल बीत गए। अब ये इंटरस्टेलर जैसी स्टोरी नहीं लगती है कि वो तो जवान की जवान रह गई और वो वहाँ पे बूढ़े हो गए, उसके पता नहीं पोते होते हो गए तब तक। ये पूरी कहानी है ना ये, क्योंकि वहाँ का एक सेकंड यहाँ का लाइक इतना है। तो ये सब आप देखोगे तो कंसेप्ट सेम ही है उसके। तो वो तो सीन चेंज हो गया मतलब। अच्छा। जैसे काशी में लाइक 1.5 महीने का एक सीन था कि हाँ ये घाट की ज़िंदगी ऐसे, ऋषिकेश में 3 महीने का ऐसे एक सीज़न चल रहा था। उसमें भी मैं बीच बीच में लाइक पहले एक जगह पे गया, वहाँ पे रुका 15-20 मिनट दिन। मैं तो वैसा ही है ना कि अभी अलग टाइप के कैरेक्टर की दुनिया में चले गए। अब यहाँ पे कैमराज हैं, यंत्र हैं, अलग अलग जैसे आवाज़ जाती है तो वैसे होके जाती है। ये सब तुम समझो ना उसको। अच्छा ये कैसी कैसी दुनिया है। कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर आपके यहाँ पे बना है, जैसे स्क्वायर 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 स्क्वायर, ज्योमेट्री। ये टाइलिंग प्रॉब्लम समझ में आती है आपको? जैसे सरफेस एरिया इतना कवर करने के लिए कितनी एक टाइप की टाइल चाहिए, कितनी अलग अलग टाइप का अरेंज कर सकते हो। ये मैथमेटिक्स का पूरा बेस है उसके ऊपर, क्योंकि ज्योमेट्री का बेस है उसके ऊपर। तो मैं तो ये सब देखता हूँ ना, आपको क्या लगता है मैं कोई खाने में फोकस करता हूँ? मैं तो मेरे को वो सब दिखती रहता है ये क्या है। सब मोह माया है। ये इसका एक्चुअली सेंटेंस का मतलब क्या है? सब, एवरीथिंग, मोह, अटैचमेंट एंड इल्यूजन। वो तो शक्ति है ना, मतलब शिव और शक्ति दोनों है ना, मतलब सब शून्य है। सब शून्य है। घर, परिवार, समाज, दोस्त, यार। आपने तो एक लंबा जीवन, सामाजिक जीवन जिया है। आप अभी आध्यात्म में आए हैं, आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपको सब शून्य लगता है? मेरे को पता ना, एक्चुअली मेरे को वो कॉन्शियसनेस में कई बार जाता हूँ ना मैं, कि एक्चुअली में कुछ हो ही नहीं रहा है। शिव और शक्ति की आपने बात की है, शिव को कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? दो चीज़ें है ना, तुम कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स से बातें कर रहे हो, बोलना, तुम्हारा जो हार्ट बीट कर रहा है वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बीट कर रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं उसका इनपुट आउटपुट हो रहा है। तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन हो रहा है वो भी यूनिवर्स की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जब तुम सुनते हो तो कहीं ना कहीं तुम बाहर से आ रही ऊर्जा को अपने अंदर दाखिल करा रहे हो। जब तुम बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम वापस बोल रहे हो। तो जब शिव होना मतलब कि वो अंदर वाला कंटेनर इतना
खाली हो जाए कि वो कुछ बोले ना, वो सिर्फ सुने। उसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रकृति ही उसके अंदर वाइब्रेट करेगी। उसने अपने आप को शून्य कर लिया ना, तो बाकी क्या बचा? वो इंटरेक्शन ही होगा उसके अंदर, डायरेक्टली इन सिंक, लाइक होश हुए है। साधना करते हैं आप, बहुत कड़ी तपस्या होती है इसमें। कड़ी तपस्या तो होती है, बट वो जरूरी नहीं है कि वो आपको जो कड़ा लगता है उसके हिसाब से हो। जैसे इतना आसान नहीं है ना, वो तुमको सही और गलत के पार भी जाना पड़ता है। माने तुम पूरी यूनिवर्स को एक ही मानोगे, फिर रिलेशंस को देखो तुम, क्या एक ही इंसान को तुम माँ, बहन, पत्नी, पुत्री, फिर उसी को बाप, लेकिन सारी चीज़ें उसके अंदर देख पा रहे हो? देखना, उसको रियल में करना, क्योंकि वो होने पे ही वो शक्ति जो है वो मेरे अराउंड यूनाइट होगी ना। कि मैं तो किसी के अंदर भी सारी चीज़ें देख लेता हूँ, हर किसी के अंदर।